Good afternoon, everyone. Welcome to the webinar, every Tuesday webinar on infertility. As you know, Touch Clinic has organized this series of webinars to educate the couples who are trying to conceive about different problems because of which you may not be able to conceive and how to tackle them. So I'm sure you are enjoying these webinars, and today's topic is endometriosis and infertility. So what is endometriosis? Nowadays we hear that many women are suffering from endometriosis, and the cause for infertility or not being able to conceive is considered to be endometriosis. What happens in endometriosis? To understand that, first you have to understand what happens to a normal menstrual blood. In every woman, as we have told you earlier also, that this is a uterus, जिसको हम बच्चेदानी बोलते हैं, बगल में ये दो ट्यूब्स होती हैं, and these are the ovaries. Every month ओवरीज में एग ग्रो करते हैं और उनमें से 1 और 2 एग बड़े होकर ट्यूब में आ जाते हैं, जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं. अगर प्रेगनेंसी होती है तो सब में प्रेगनेंसी ट्यूब में शुरू होती है और 4th डे यूट्रस में आके ग्रो करती है. अब अगर प्रेगनेंसी नहीं हो तो ओवुलेशन के 14 डेज बाद, मतलब जिस दिन एग रिलीज हुआ उसके एग्जैक्टली 14 डेज के बाद जो ये यूट्रस है उसकी लाइनिंग, जिसको हम प्रेगनेंसी बेड बोलते हैं, वो शेड हो जाती है. क्योंकि अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो यूट्रस ऑटोमेटिकली शेड्स इट्स लाइनिंग, और जिसको हम मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं. नॉर्मली ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये बॉडी के बाहर निकल जाता है, और कुछ ब्लड जो है वो इन खुली ट्यूब से आपके पेट के अंदर भी जाता है. इन मोस्ट ऑफ द विमेन ये वाला जो ब्लड है ये खत्म हो जाता है और बॉडी उसको वॉश ऑफ कर देती है. बट सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव और यही ब्लड जाके उनकी ओवरीज के ऊपर स्टिक हो जाता है, और बाकी जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि पेल्विक वॉल, आपके इंटेस्टाइन्स, उनके ऊपर भी स्टिक हो जाता है. जब नेक्स्ट मंथ फिर से साइकिल शुरू होती है तो ये जो ओवरी के ऊपर ब्लड इकट्ठा हुआ है वो ब्लड भी ग्रो करना शुरू करता है, और जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. जो यूट्रस वाला ब्लड है वो तो बाहर आ जाता है, पर जो ओवरीज के अंदर ब्लीडिंग होती है वो यहीं पर एक सिस्ट बना देती है, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं. नाउ व्हाट इज चॉकलेट सिस्ट? चॉकलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड जब पुराना हो जाता है तो वो बिल्कुल चॉकलेट वाला कलर ले लेता है, तो उसको चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं. सो दिस इज हाउ द एंडोमेट्रियोसिस डेवलप्स. सो प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम, मतलब जो एक्टिव एंडोमेट्रियम है, एक्टिव यूट्रस की लाइनिंग अगर वो कहीं पर भी चिपक जाती है यूट्रस को छोड़कर, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं. So what could be the sites of endometriosis? It could be pelvic. Pelvic मतलब जो यूट्रस और उसके अराउंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है, और इट कुड बी एक्स्ट्रा पेल्विक. पेल्विक में अगर ये यूट्रस की मांसपेशियों में ही स्टिक हो जाती है तो उसको हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं, और जो यूट्रस के बाहर होती है तो उसको उसमें ओवरीज, पेरिटोनियम मतलब एक पतला सा पर्दा होता है जिसके जो हमारी पेट के अंदर सारे ऑर्गन्स को कवर करता है, फेलोपियन ट्यूब्स और वेजाइना, इनमें भी एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है. एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस कैन हैपन इन द अम्बिलिकस, मतलब जो जिसको हम नाभि बोलते हैं. अगर आपकी कभी भी कोई सर्जरी हुई है जैसे कि लेप्रोस्कोपी या सिजेरियन या कोई और सर्जरी है तो वहां पर भी स्कार में एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है. कई बार वेरी रियरली आपके फेफड़ों और उनकी लाइनिंग में भी ये एंडोमेट्रियोटिक लाइनिंग जाके चिपक जाती है और वहां पर भी सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं. So what is the prevalence of endometriosis? आजकल ये माना जाता है 1 in 10 women they suffer from endometriosis. 176 million women with endometriosis during their prime years of their lives they suffer from endometriosis. And many of them are not diagnosed properly and they suffer in silence. These are the people. Endometriosis does not see who you are. Even the celebrities, or whether you are rich, poor, you are popular or you're not popular, any woman is prone to suffer from endometriosis.
What is prevalence of endometriosis in India? At least 26 million Indian women between the ages of 18 and 35 were found to be affected by endometriosis in 2007 survey. 5% of girls below 18 years who complain of dysmenorrhea, dysmenorrhea होता है बहुत severe pain during periods, they suffer from endometriosis. जो endometriosis का dysmenorrhea होता है वो period आने के पहले शुरू हो जाता है. So at what age endometriosis begins? It begins at very early age. So between 10 to 19 years, it is seen in around 18%. 64% were less than 30 years. So ऐसा नहीं है कि endometriosis late age में होगा. It can start very early also. अब एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि पीरियड्स आने के पहले पेट में दर्द होना शुरू हो जाना, 2-3 दिन पहले ही बहुत सीवियर पेन होता है, और जिस दिन पीरियड्स आते हैं उस दिन इतना ज़्यादा पेन होता है कि आपको वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, और कई बार स्टूल पास करने में भी प्रॉब्लम होती है, यूरिन करने में भी प्रॉब्लम होती है. सो एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअली इज एन एनिग्मा. कई बार आपको इतनी सारी प्रॉब्लम होती है और एक्चुअली जब हम सर्जरी करते हैं या लेप्रोस्कोपी करते हैं तो हमें एंडोमेट्रियोसिस बहुत कम दिखती है, पर कुछ लोगों में सिम्टम्स बहुत कम होते हैं पर एंडोमेट्रियोसिस बहुत ज़्यादा होती है. Now, it can lead to infertility. 25 to 50% of infertile women have endometriosis. 30 to 50% of women with endometriosis are infertile. And infertile women are 6 to 8 times more likely to have endometriosis than fertile women. इसका रीज़न है क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि एंडोमेट्रियोसिस आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड से होती है, तो एक कारण ये समझा जाता है कि आजकल क्योंकि लेट चाइल्ड बेयरिंग होती है इसलिए आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी है तब तो 9 महीने पीरियड्स नहीं आते. दूसरा, पहले ज़्यादा प्रेगनेंसीज होती थी तो आपके इतने टाइम पीरियड्स बंद रहते थे तो एंडोमेट्रियोसिस मैनिफेस्ट नहीं होता था. आजकल लेट चाइल्ड बेयरिंग की वजह से एंडोमेट्रियोसिस ज़्यादा होता है, और क्योंकि बच्चे कम होते हैं इसलिए भी आपका हर मंथ मेंस्ट्रुअल cycle होती है. The number of months in which you are having your menses have been increased because of late childbearing and decreased number of children, and so endometriosis is also increased. So endometriosis association has been seen with so many things. It has seen that it is present in first and second degree relatives. मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपकी जल्दी जल्दी आती है तो उससे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ साइकिल्स इंक्रीज, उनमें भी ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है. जिनका मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन ज़्यादा दिन रहता है उनमें भी एंडोमेट्रियोसिस का रिस्क ज़्यादा होता है. और अगर कोई आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड वहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा एंडोमेट्रियोसिस होगी. ओबेसिटी, एक्सरसाइज, एज एट मेनार्की एंड यूट्राइन रिट्रोवर्शन से भी कुछ लोगों में लिंक पाया गया है. एज, रेस, सोशल क्लास, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज एंड IUCD कॉपर्टी डिवाइसेस के साथ एसोसिएशन नहीं देखा गया है. सो व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड, क्योंकि होता क्यों है. एक होता है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन जो मैंने आपको समझाया. सेकंड होता है कि एंडोमेट्रियल जो फ्रेगमेंट्स हैं वो जाके कहीं कहीं इम्प्लांट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट रिएक्शन करते हैं. तीसरा, genetic factors. Nowadays it is believed that genetic factors are also very important in developing endometriosis. Then there is coelomic metaplasia theory, that original coelomic membrane transforms into endometrial tissues and lymphatic and vascular metastasis कि ये lymphatic और blood supply के through भी spread होता है. So these are different theories but nobody knows for sure कि ये क्यों होता है. So ये type of endometriosis, it could be superficial or it could be deep. हमें अल्ट्रासाउंड पे ऐसे चॉकलेट सिस्ट दिखते हैं और जब when we do the scan we show the patients इस तरह का ये आपकी ओवरी है और उसमें ये चॉकलेट सिस्ट बना हुआ है. जब लेप्रोस्कोपी करते हैं तो उसमें ऐसे एंडोमेट्रियोटिक न्यूड्यूल्स दिखते हैं और ये ओवरी के ऊपर चॉकलेट सिस्ट है. इसकी स्टेजिंग भी की गई है डिपेंडिंग ऑन कितना सीवियर आपकी एंडोमेट्रियोसिस है. स्टेज 1 होता है जिसमें इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू सुपरफिशियल लीजन्स. स्टेज 2 इज 1 जिसमें डीप लीजन्स होते हैं.
स्टेज 3 में देयर इज प्रेजेंस ऑफ चॉकलेट सिस्ट जिसको हम लोग एंडोमेट्रियोमास बोलते हैं, एंड स्टेज 4 होता है जिसमें लार्ज एंडोमेट्रियोमास एंड एक्सटेंसिव एडिशंस होते हैं. Now symptoms which can be presented may be infertility, pain, pelvic pain going into lower back or abdominal pain, dysmenorrhea, रिलेशंस करने में, इंटरकोर्स करने में पेनफुल सेक्स, डिस्केजिया जो मैंने बताया आपको, पेनफुल डेफिकेशन एंड पेनफुल यूरिनेशन. लेस कॉमन सिम्टम्स आर यूरिन में ब्लड आना, रेक्टल पेन होना और बार बार यूरिन जाना. Now infertility is very often associated with endometriosis. It should be suspected. अगर किसी infertile female को dysmenorrhea है और dyspareunia है तो हमें उसमें endometriosis के बारे में सोचना चाहिए. So endometriosis से infertility कैसे हो जाती है? One theory is that it causes mechanical interference with ovulation, ovum pickup and lots of adhesions form. जो blood है वो बहुत irritant होता है, तो अंदर बहुत सारा सब कुछ आपस में चिपक जाता है जिसकी वजह से normal mechanism affect हो जाता है. Then relations नहीं कर पाते, pain बहुत होता है and altered peritoneal environment. वहाँ पे phagocytes और macrophages बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जो sperms को kill कर देते हैं. Then जो follicles हैं उनकी development भी affect हो जाती है. So these are the reasons which can lead to infertility. पेन का एक क्लासिकल ट्राइड हम बोलते हैं जैसे डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया एंड डीप सीटेड पेल्विक पेन. It commences before onset of menstruation cycle and it has got a cyclical nature. Pain may get worse over the time and deep dyspareunia due to stretching of involved tissues during intercourse. So these are the signs and symptoms. Now what do we do when we have endometriosis? उसके बारे में आपको डॉक्टर स्मितू जो हमारे कंसल्टेंट है मेरे साथ टच क्लिनिक में वो आपको आगे का बताएंगे. Stay safe and do not worry. Even if you have endometriosis, you can become pregnant with a little bit of help. हर एक को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है और इसके बारे में लेना डॉक्टर स्मितू बताएंगे. Thank you, Dr. Preeti. So, to take the talk further, आगे मैं endometriosis की investigations के बारे बताऊंगी. The first and the foremost investigation is transvaginal ultrasound scan. Ultrasound scan जो transvaginal route से किया जाता है. अगर endometriotic cyst है तो इसकी एक typical appearance होती है low level internal echoes with posterior acoustic enhancement, जिसे हम ground glass appearance कहते हैं. तो ये एक टिपिकल अपीयरेंस जो अल्ट्रासाउंड पे हमें दिखती है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की, ये हमें दूसरे कॉम्प्लेक्स सिस्ट के साथ डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है. सेकेंड इज अगर रेट्रोवर्टेड यूट्रस या कल्डीसैक की ऑब्लिट्रेशन मिल रही है, सो इट कैन बी सजेस्टिव ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. The second investigation is tumor marker CA-125. It's increased in moderate to severe endometriosis. The gold standard investigation is laparoscopy, and laparoscopy के दौरान the entire pelvis is examined systematically in clockwise and counterclockwise direction. Laparoscopy में जब हम laparoscope डालते हैं in the abdomen, तो हम सारा pelvis को पूरा scan करते हैं for detection of any endometriotic lesion. और अगर हमें कोई भी एक suspicious area दिखता है, कोई lesion लगता है endometriotic वाला, तो उसकी हम biopsy ले लेते हैं और biopsy से फिर confirm हो जाता है कि whether this lesion is endometriotic or not. Second thing is कि laparoscopy, it helps in staging of the disease. And the third thing is concomitant laparoscopic surgical treatment करी जा सकती है. इन केस अगर कोई एडिशंस दिख रही हैं तो एडिशोलाइसिस करी जा सकती है एंड ट्यूबो ओवेरियन अगर रिलेशनशिप अगर डिस्टॉर्टेड है तो उसे फिर से मेंटेन करी जा सकती है ड्यूरिंग लैप्रोस्कोपी. Other investigations are CT and MRI और इनकी picture is identical as in ultrasonographic picture. Color Doppler flow, it helps
because increased vascularity होती है, so this also helps in suggesting towards endometriosis. And अगर bladder involvement है, then cystoscopy it helps, and if at all the woman has bowel symptoms, तो sigmoidoscopy also helps. Treatment, most important thing is कि endometriosis एक progressive problem है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जानी है। तो हमारा मेन एम होता है कि पेशेंट को प्रेग्नेंट कर दे, बिकॉज जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स एंडोमेट्रियोसिस को सप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं। सो द डिक्टम इज कि हमने पेशेंट को प्रेग्नेंट करना है एंड एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज दैट विल help in treating the endometriosis itself. So we should send the patient for ERT procedure, जो भी assisted reproductive techniques है, उसके लिए हमें patient को earlier send करना चाहिए rather than in the late stage of the disease. देखा गया है कि जिन कपल्स की मिनिमल या माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस होती है और उनकी ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं एंड IUI करते हैं, तो उनमें लाइव बर्थ रेट इज 5.6 टाइम्स हायर एज कंपेयर टू कपल्स जिनको हम नेचुरल टाइम्ड इंटरकोर्स के लिए एडवाइस करते हैं। सो in mild to minimal endometriosis, ovarian stimulation with IUI is advised. And stage 1 and stage 2 endometriosis में हमको ना केवल IUI परफॉर्म करना है, बट साथ में ओवेरियन स्टिमुलेशन भी करनी है, बिकॉज जब हम सुपर ओव्यूलेशन करते हैं दैट इम्प्रूव्स द चांसेस ऑफ फर्टिलिटी, बिकॉज आपके मोर देन 1 एग्स अवेलेबल होते हैं। एंड इन केस 3 to 4 cycles of IUI इन केस अगर फेल करते हैं, तो यू शुड IVF के लिए आपको जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। किन केसेस में हम IVF को ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मानते हैं कि फर्स्ट हमारी चॉइस IVF ही होती है? उन केसेस में जिसमें पेशेंट्स की ट्यूबल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, उनकी ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम है उनकी फंक्शनिंग में, या वैसे ही ट्यूबल ब्लॉक है। सेकेंड इज अगर एसोसिएटेड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी है। थर्ड थिंग इज अगर हमने अदर ट्रीटमेंट्स करे हैं, 3 to 4 cycles ऑफ IUI किए हैं और वो फेल हो गए हैं, देन IVF इज एडवाइज्ड। एंड इन केस endometriosis is in advanced stage, अगर stage 3 या stage 4 endometriosis है, then IVF should be the first line of treatment. जब हम IVF करते हैं एक endometriosis वाले पेशेंट का, so it does not impair the results of IVF. अगर endometriosis है, so it does not generally impair the results of IVF, but एक चीज है कि द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इंक्रीजेस, बट इस चीज का फिर हम ध्यान रखते हैं कि इन्फेक्शन ना हो। सेकेंड थिंग इज अगर बिग चॉकलेट सिस्ट्स हैं और अगर लैप्रोस्कोपिकली उसको ड्रेन किया जा रहा है बिफोर डूइंग IVF, तो ध्यान रखना चाहिए कि कॉटरी ना की जाए ओवेरियन एंडोमेट्रियम की, बिकॉज दैट विल cause destruction of the ovarian tissue, ovarian reserve खराब हो जाएगा, and then further IVF का cycle impair होगा। So benefit of laparoscopy in minimal or mild endometriosis is insufficient, and खाली laparoscopy just to confirm or rule out the disease, इसलिए खाली laparoscopy नहीं करनी। laparoscopy उन cases में करनी है जैसे कि स्टेज 3 या स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस है, जिनकी चॉकलेट सिस्ट बड़ी है, तो उन केसेस में सिस्टेक्टमी कंसीडर करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द IVF साइकिल। एंड दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव द एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड पेन। जो सिस्टेक्टमी करते हैं उससे एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड पेन में इम्प्रूवमेंट होती है। एंड सेकेंड थिंग इज जब आप IVF का साइकिल करोगे तो उसमें फॉलिकल मॉनिटरिंग और एग पिकअप में भी दिक्कत नहीं आएगी। There is another thing called ultrasound guided cyst aspiration, जैसे कि बड़े बड़े चॉकलेट सिस्ट्स हैं, तो इसे ट्रांसवेजाइनल
रूट से इन्हें एक नीडल के थ्रू, जैसे हम आईवीएफ करते हैं तो एग पिकअप करते हैं, एक नीडल वेजाइना के थ्रू डाल के ओवरीज से एग्स निकाल लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम सिस्ट को एस्पिरेट करें, सो इट इज a non-surgical approach to which is ultrasound guided to aspirate the cyst. Before doing the IVF cycle, जो bigger cysts हैं more than 4 centimeter या जो recurrent cysts हैं उन्हें drain करना चाहिए before starting the IVF stimulation, because फिर वो follicular monitoring and egg ovum pickup में फिर वो help करता है. So to conclude, younger women less than 35 years जिनकी stage 1, stage 2 endometriosis है, they should go for ovarian stimulation and IUI. Older women more than 35 years, stage 1 and stage 2 endometriosis, they should go for more aggressive treatment. उन्हें either IUI या straightforward IVF के लिए जाना चाहिए. And stage 3 and stage 4 endometriosis वाले patients का पहले लेप्रोस्कोपी करके, रिसेक्शन या एब्लेशन करके या ड्रेनेज करके, सिस्ट की ड्रेनेज करके एंड देन आईवीएफ करना चाहिए. थैंक यू. नाउ आई इनवाइट Achal for the closing remarks. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I ending up the session by telling you some information about the services of Touch Clinic. First of all, we take all precautions for COVID-19. Consultation with prior appointments only. COVID testing is done prior to delivery or any surgery. We take care of all the safety parameters. As all you know that we have our pharmacy also, quick delivery of medicines available at your doorstep. For that you have to call on the number 0172 5032 467 और 9613112000. बोथ नंबर जो है वो हमारे फार्मेसी के हैं. आप इन पे कॉल करके जो है मेडिसिन अपने डोर स्टेप्स पे मंगवा सकते हैं. Then we have our touch lab also. You can avail home blood sample collection facility at your doorstep by calling on the number 99154 96821 and 99157 48821. ये both numbers पे आप call करके blood sample के लिए executive को अपने घर पे बुला सकते हैं. Then अगर किसी भी पेशेंट ने डॉक्टर प्रीति जिंदल से कंसल्टेशन करनी है, वी हैव 3 मेथड्स. फर्स्ट तो है वीडियो कंसल्टेशन. आप वीडियो कंसल्ट करके डॉक्टर प्रीति के साथ कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं. सेकंड, आप फोन कंसल्टेशन करवा सकते हैं, कॉल करके फोन पे जो है फोन पे भी कंसल्टेशन हो जाएगी. थर्ड, आपको जो है फिजिकली क्लिनिक पे आना होगा. थर्ड, क्लिनिक का जो हमारा एड्रेस है वो है द टच क्लिनिक, A5A8 बेस्टिक बिजनेस टावर्स, सेक्टर 66 मोहाली. आप इस पे जो है नंबर पे आपको बुकिंग करवा सकते हैं. जो नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं 99157 48821 एंड 9888448803. आप इन पे कॉल करके अपनी बुकिंग्स करा सकते हैं. मैम की जो टाइमिंग्स है वो 10 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट होते हैं टिल 6 PM तक. आप इस नंबर्स पे बुकिंग अपनी करवा सकते हैं. एंड देन होम केयर सर्विसेज. हम ऑलरेडी आपको होम केयर प्लान के बारे में पहले भी बता चुके हैं. एवरी वेबिनार में आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. एंड देन इस बार दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा 10 days का एक होम केयर प्लान है. जो भी माइल्ड केसेस होते हैं कोविड के, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जो घर पे ही रह के अपने आप को ठीक कर सकते हैं कोविड से, उसका एक पैकेज होता है जिसमें हमारे जो डॉक्टर है वो डेली उनको कॉल करेंगे और उनका जो वाइटल्स है वो डेली जो है नोट करेंगे. हमारी जो नर्स है वो एक हायर की जाएगी डेली मॉर्निंग इवनिंग कॉल करने के लिए. ट्रेन नर्सिंग स्टाफ होगा जो ट्वाइस कॉल किया जाएगा. और जो भी उसके रिलेटेड आपको होम ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए हमारा एग्जीक्यूटिव आके आपके टेस्ट ले जाएगा. जो भी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होगी या कोई भी आइसोलेशन किट की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी तरफ से प्रोवाइड होगी. लेकिन जो मेडिसिन और लैब का होगा वो सब ऑन एक्चुअल कॉस्ट पे रहेगा. आपको ई बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपको कोविड केयर आपका और आपकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन होगी. जो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा.
तो अगर किसी को होता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको एडमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो है घर पे रह के भी अपना कोविड जो है वो ठीक कर सकते हैं। उसके फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारे लैंडलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि है 0172 5032 467 और 9915748821। आप इन नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारा वेबिनार एवरी वीक में होता है ट्वाइस, जैसे कि एवरी ट्यूसडे हमारा इनफर्टिलिटी पे होता है एंड एवरी फ्राइडे जो होता है वो प्रेगनेंसी के ऊपर होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट वेबिनार है वो हमारा प्रेगनेंसी के ऊपर होगा, जो है रोल ऑफ फादर, प्लान योर फाइनेंसिस, हॉस्पिटल बैग में चेकलिस्ट कौन सी चाहिए, इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं पोस्ट डिलीवरी, उसके बारे में जो है 20 नवंबर को हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल और डॉक्टर चेरी जो है इसके स्पीकर्स हैं जो आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा वो हमारा ट्यूसडे को होगा, जो इनफर्टिलिटी के लिए होगा, जो है डाइट्स एंड वेज टू इम्प्रूव योर फर्टिलिटी एंड मिथ बस्टर्स फॉर एनहेंसिंग योर फर्टिलिटी के बारे में। हमारे जो स्पीकर्स है उसमें डॉक्टर प्रीति जिंदल एंड डॉक्टर ईशा मैम होंगे, जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगी। इन केस किसी ने बीच में लॉगिन किया है या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है हमारे क्लिनिक के बारे में या भी कोई हमारी सर्विसेज के बारे में, वो लॉगिन कर सकता है हमारी वेबसाइट पे www.thetouchclinic.com, या फिर अगर वो हमारे से नॉर्मल फोन पे बात करना चाहता है वो कॉल कर सकता है 9915748821 पे या 01725032 ये बोथ नंबर्स हमारे हैं। आप इन पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर कोई जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे वेबिनार्स की सीरीज आ रही है, कोई बीच में मिस कर गया या कोई सुनना चाहता है तो वो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं दोबारा वेबसाइट रिपीट कर रही हूँ, www.thetouchclinic.com। आप इस पे विजिट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी सारा वहाँ पे है, वीडियोस भी सारी वहाँ पे है। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लेनी है आपको, अगर नहीं फाइंड आउट हो रही है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं नंबर्स पे जो ऑलरेडी स्क्रीन पे आ रहे हैं 9915748821 पे। सो स्टे ट्यून विद अस, फिर नेक्स्ट फ्राइडे आपको मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग।